हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं ब्यूटी जीवन इनफ्लो और मैं हूँ ज़ेबा इरफान। आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ पार्टी मेकअप। तो चलो जल्दी से हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सीटीएम की जो स्टेप है मैंने यहाँ पे स्किप की है। सीटीएम में सिर्फ मैंने यहाँ पे टोनर अप्लाई किया, मॉइस्चराइज़र को मैंने यहाँ पे स्किप किया है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने मॉइस्चराइज़र पे स्किप किया। अब आपके माइंड में यही क्वेश्चन चल रहा है, क्यों स्किप किया? देखो यार, मेरी स्किन जो है एक्सट्रीमली ऑयली है, तो यहाँ पे जो है मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। अगर मैं वाटर बेस वाला भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी तो वो और भी ज़्यादा, मेरे को जो वेदर चल रहा है वो और ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा और मेरा मेकअप ग्रे पड़ सकता है, रिमूव हो सकता है, बहुत सारे चांसेस हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्किप किया है। नाउ उसके बाद जो है मैं ये अप्लाई कर रही हूँ मार्स का इल्यूमिनेटर। मैंने आपको कई बार बताया कि मार्स का जो इल्यूमिनेटर ये एक एज अ मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है। तो मुझे ये स्टेप को लगाना था, ये मार्स का जो इल्यूमिनेटर मुझे इसे अप्लाई करना था, इसलिए जो है मैंने यहाँ पे इसे अप्लाई किया और मॉइस्चराइज़र को स्किप किया। अप्लाई किया वहाँ पे मैंने कोई भी इल्यूमिनेटर अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि मुझे नेक पे जब हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो वो अच्छे से अप्लाई होनी चाहिए, इसलिए आपकी नेक भी हाइड्रेट होनी चाहिए ना। जो मेरी सेकंड स्टेप है कंसीलर, तो कंसीलर की मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का कंसीलर। इसे मैं वहाँ अप्लाई करूँ जहाँ मुझे पिगमेंटेशन है, अनइवन टोन है, स्पॉट्स, वहाँ पे मैं इसे अप्लाई करूँगी। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मैंने ना इस बार बहुत कम प्रोडक्ट अप्लाई किए हैं, क्योंकि मेरी जो भी पिगमेंटेशन है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है और मेरी जो नेक लाइन देख रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा लाइट हो चुकी है, क्योंकि अभी मैं अपनी स्किन केयर रूटीन में एक ऐसा विटामिन सी सीरम यूज़ कर रही हूँ जिसके मुझे बेस्ट रिजल्ट मिला है और मेरी काफ़ी हद तक पिगमेंटेशन भी हाइड हो चुकी है और मेरी खासकर जो नेक लाइन बहुत ज़्यादा विजिबल हो रही है। अगर आपने मेरे ओल्ड वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर उन्हें चेकआउट करें। उसमें आप देखोगे कि मेरी नेक लाइन जो बहुत ज़्यादा विजिबल हो रही है। अब वो थोड़ी फीकी पड़ चुकी है, क्योंकि मेरा जो विटामिन सी सीरम यूज़ कर रही हूँ वो यार बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो आई लव दिस विटामिन सी सीरम। तो उसे मैं थोड़ा सा बस हल्का सा नेक पे अप्लाई करूँ, क्योंकि वो हल्की सी भी लाइन विजिबल ना करें, तो इसलिए मैंने वहाँ पे अभी ये बार लगाया है, क्योंकि अभी पूरी तरह से वो जाने की है। अच्छा जी, तो अब हमारी जो थर्ड स्टेप है वो है फाउंडेशन। कंसीलर को मैंने अप्लाई किया, कुछ सेकंड वेट किया और मैं उसी ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ, उसे क्लीन कर रही हूँ। ध्यान रखना, क्योंकि मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं उस स्टेप पे आपको पहले क्लियर कर दे रही हूँ कि आप सोचोगे कि मैं वही ब्रश बार बार यूज़ कर रही हूँ। नहीं, मैं उन ब्रश को क्लीन करती हूँ और उसी ब्रश से नेक्स्ट स्टेप भी करती हूँ और आपको हर एक स्टेप में 2-3 सेकंड का वेट ज़रूर करना है। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ और कवरेज जो है बहुत अच्छी है, हाई कवरेज है और इसकी जो लेयरिंग है, मैं बस एक ही लेयरिंग करके इस फाउंडेशन का लुक डन करूँगी, क्योंकि मुझे फाउंडेशन जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो फिटमी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, मेबलिन फिटमी 24 आवर्स वाला फाउंडेशन। ये एक मैट फाउंडेशन है, क्योंकि मेरी स्किन के लिए बेस्ट है। ड्राई स्किन है तो आप हाइड्रेटिंग ल्यूमिनस फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। नहीं पता है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आप सबको ज़रूर बता दूँगी। ओके, पूरे स्किन पे अच्छे से अप्लाई किया और उसे मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अब मैंने ब्रश से ही सारा काम किया। मैं अभी मम्मी के घर आई हूँ, तो मैंने बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स नहीं लाई हूँ। मैं भूल गई हूँ ब्यूटी ब्लेंडर लाना, तो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ पे शूट भी करना पड़ जाएगा, तो इसलिए यार बहुत सारे जो प्रोडक्ट है मेरे पास नहीं है, तो मैंने थोड़ा बहुत जुगाड़ करके ये सारा काम किया है ना। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश। अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप लिक्विड ब्रश या क्रीम ब्रश नहीं लगाना चाहते हैं ना, तो आप क्या करोगे, जब अपने अपना क्रीम बेस का काम जो मतलब फाउंडेशन अप्लाई कर लिया, तो अब हम क्या करते हैं, उसे पाउडर से सेट करते हैं। यहाँ पे आपको पाउडर से बिल्कुल भी सेट नहीं करना है। डायरेक्टली आपको क्या करना है, कॉन्टोरिंग पाउडर वाला और ब्लश पाउडर वाला, ये दोनों यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने बेस को सेट नहीं किया है पाउडर से, ना ही बेकिंग किया है, ना ही कॉम्पैक्ट से सेट किया है। बस मैं इसी के ऊपर अभी जो है कॉन्टोर को अप्लाई कर रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कर रही हूँ, हमेशा तो पाउडर के ऊपर सेट किया जाता है, पाउडर को पाउडर के बाद। तो इसलिए अगर आप क्रीम प्रोडक्ट के ऊपर, जब क्रीम फाउंडेशन आप अप्लाई कर लिए हो, उसके ऊपर अगर आप फाउंडेशन ये पाउडर वाला या फिर कॉन्टोरिंग जो है ये पाउडर वाला यूज़ करते हो, तो ये नेचुरल लगता है और ना केकी इफेक्ट भी नहीं करता है। अगर आप नोटिस करोगे, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, पाउडर के ऊपर पाउडर वाला ब्लश लिक्विड को स्किप करते हो, ओके, उसके ऊपर आप ब्लश और कॉन्टोरिंग करना, तो वो ना आपको केकी सा इफेक्ट लगेगा। और अगर आप जो है डायरेक्टली फाउंडेशन के ऊपर विदाउट सेट करे हुए उसको आप पाउडर वाला कॉन्टोरिंग और ब्लश अप्लाई करोगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा, नेचुरल लगता है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। सो यहाँ पे मैंने इसी पैलेट में से मैं सारी चीज़ यूज़ करूँगी, कॉन्टोरिंग, ब्लश एंड हाइलाइटिंग। ओके, मैं आपको पहले भी क्लियर कर ले रही हूँ। तो नोज़ के लिए मैंने स्मॉल सा ब्रश लिया और उसी से मैंने इस तरह से अप्लाई कर लिया है एंड अपनी जहाँ मुझे फ्यूचर को इन्हेंस करना है। कॉन्टोरिंग हम इसलिए करते हैं कि हमारे फेस पे इल्यूजन पैदा हो, इल्यूजन शो हो, जैसे कि जो हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो हमारा जो फेस है वो फ्लैट हो जाता है, तो इल्यूजन पैदा होने के लिए हमें कॉन्टोरिंग या ब्रॉन्जिंग करनी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा लाइट शेड है, एक मीडियम स्किन के लिए बहुत अच्छा शेड है। मुझे इतना लाइट शेड बहुत पसंद था और मेरे पास जो मैंने बाई किया था वो डार्क आ चुका था, तो मैंने इसे लाइट में, इसका शेड नंबर जो है इसमें भी आपको 3 वैरायटी मिल जाएंगी। तो ये जो मैंने पैलेट बाई किया ये 02 है, 01 जो है फेयर वालों के लिए और 03 जो है वो
डीपर टू मीडियम स्किन के लिए है। अब आप ब्लश की पिगमेंटेशन देख रहे हैं, मैंने आपको शो करवाया कितना पिगमेंटेशन है इसकी। यानी आपको एक टच में ही आपका बहुत सारा प्रोडक्ट आ जाएगा, तो इसलिए इसे डस्ट आउट ज़रूर करें। अब आप शो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं मैंने पाउडर ब्लश अप्लाई किया तो कितना अच्छा, यानी ऐसा लग रहा है ना कि मैंने लिक्विड प्रोडक्ट अप्लाई किया, बट ये लिक्विड प्रोडक्ट नहीं है, ये पाउडर ब्लश का काम है। इसलिए कभी भी आप एक बार ज़रूर इस टेक्निक को यूज़ करना, फाउंडेशन लगाना और उसके ऊपर पाउडर वाले ब्लश और कॉन्टूर यूज़ करना, बेकिंग नहीं करना आपको, नहीं कोई कॉम्पैक्ट से सेट करना है। ओके, ब्रश को मैं आपको बता रही हूँ होल्डिंग कैसे करना है, बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना, हल्का हल्का आपको अप्लाई करना है। अपनी हैंड पे बता रही हूँ मैं कि मेरा जो प्रेशर है वो किस टाइप का है, बहुत ज़्यादा नहीं दबाया है मैंने। दिख रहा है कितना प्यारा लग रहा है मेरा ब्लश कॉन्टूरिंग, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगता है। इस टेक्निक को ज़रूर ट्राई करना आप अगर ऑयली स्किन वाले हो तो। ड्राई स्किन के लिए अगर आप इस नहीं भी यूज़ करोगे ना, वो लिक्विड या क्रीमी ब्रश भी यूज़ हो वो, और वो हाइड्रेटिंग लगता है। कुछ स्टेप अलग अलग होती है, तो ज़रूर आप इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको क्रिएट करना है ड्राई स्किन के लिए। ओके, यहाँ पे मैंने लिप्स कॉन्टूरिंग की है, ये आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि मेरे स्लीव्स जो थोड़े से स्मॉल है, तो मैं उन्हें आजकल कॉन्टूरिंग करना प्रेफर करती हूँ। नाउ पीस को जो मैं सेट करूँगी कॉम्पैक्ट से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रे नहीं चाहिए था मेकअप। अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रे चाहिए तो आप ट्रांसलूसेंट पाउडर से बेकिंग कर सकते हैं ऑयली स्किन वाले, और ड्राई स्किन है तो आपको जो बेकिंग करना है वो बहुत ज़्यादा कम करना है, बस अप्लाई करना है एंड डस्ट आउट करना है। और अगर आप ऑयली स्किन है तो उसे थोड़ी देर रख के सेट करें, फिर उसके बाद उसको डस्ट आउट करें। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रे नहीं चाहिए था क्योंकि मुझे 5-6 घंटे मेरा जो है मेरा मेकअप एज इट इज़ रहे, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे कॉम्पैक्ट। तो ये मेकअप होता है कि आपको कितने टाइम तक स्टे चाहिए अपने मेकअप का। तो अगर आपको ज़्यादा स्टे चाहिए तो आप ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कीजिए, ये बेकिंग कीजिए, एंड नहीं ज़्यादा स्टे चाहिए, कम चाहिए लिमिटेड, तो आप कॉम्पैक्ट यूज़ कीजिए। ओके, यहाँ पे मैं मेबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। सो जो भी प्रोडक्ट की अगर लिंक होंगी तो इंशाल्लाह मैं उन सारी प्रोडक्ट की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके, मेरा बेस देख रहे हो आप कितना अच्छा लग रहा है और कितना फ्लॉलेस लग रहा है। नाउ उसके बाद मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ करूँ। एक हाइलाइटर लगाने की मैं एक टेक्निक बताती हूँ। अगर हम फ्लॉपी से ब्रश से यूज़ करते हैं ना, तो हाइलाइटिंग ना एक तो परफेक्ट नहीं लगेगा। ओके, होता है ऐसा, अगर हम अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ी-सी ये प्रॉब्लम तो आएगी। हाँ, आप लग्ज़री प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो उसमें आपको इतना फेस करना नहीं पड़ेगा प्रॉब्लम। हाँ, बट अफोर्डेबल यूज़ करें थोड़ी बहुत तो आपको एक्सपेक्टेशन थोड़ी-सी अभी कम हो सकती है, बट प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं प्रोडक्ट की बुराई नहीं कर रही हूँ, बस आपको कुछ ट्रिक्स बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्मॉल सा ब्लेंडिंग ब्रश लिया और उसे से मैंने अपने फेस पे जो है जहाँ-जहाँ हाइलाइटिंग अप्लाई करनी थी मैंने वहाँ-वहाँ इसे अप्लाई किया। देन जो आपका हाइलाइटिंग ब्रश है उससे मैंने ब्लेंड किया, ताकि जो मेरे जो शिमरी पार्टिकल्स वो रिमूव हो जाए और वो ब्लेंड लगे, सॉफ्ट ब्लेंडिंग होनी चाहिए। तो ये स्टेप आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। क्या होता है कि छोटा ब्रश जब हम यूज़ करते हैं ना तो एक ही स्ट्रोक में जो है वो अच्छे से लग भी जाता है, अप्लाई हो जाता है और बहुत अच्छे से शो भी होता है। हाँ, बट उसको पैच ना दिखे इसलिए आप क्या करोगे, और उसके जो चंकी पार्टिकल्स है वो रिमूव हो जाए और ब्लेंडेबल दिखने के लिए आपको जो हाइलाइटिंग ब्रश होते हैं ना, वो आप एक बार उसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे, अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हल्के हाथों से, तो वो आपको शो नहीं होंगे। देख रहे हो, ये पैलेट बहुत अच्छी है, अफोर्डेबल है, मेरे कहने पे आप ज़रूर बाय करना। लव दिस पैलेट, आई लव दिस पैलेट, स्विस ब्यूटी की पैलेट है ये, बहुत अच्छी है, अफोर्डेबल और ट्रैवल फ्रेंडली है। नाउ अब यहाँ पे मेरे पास आईब्रोज़ डिफ़ाइन करना था, मैंने कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लाए थे, तो आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिसमें आपके सारे काम निपट सकें। ओके, ये पैलेट इतनी अच्छी है कि इसमें ना मुझे पिंक शेड, ब्राउन शेड, ब्लैक शेड मिल गया है, जैसे कि मैं ब्लैक और ग्लिटर्स भी मिल गया है, शिमरी भी मिल गए हैं, पिगमेंट भी मिल गए हैं। तो इस पैलेट से अगर मैं चाहे तो जो है आईब्रोज़ डिफ़ाइन कर सकती हूँ, जैसे मैं अभी आईब्रोज़ इसी से डिफ़ाइन कर रही हूँ। ब्राउन एंड ब्लैक को मिक्स करके मैं अपनी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर रही हूँ। पिंक शेड ऐसा है कि मैं ब्लश भी अप्लाई कर सकती हूँ इसी से। ओके, एंड जो पिगमेंट है, जो शिमरी पार्टिकल्स वाले जो पिगमेंट्स हैं, उनको मैं यूज़ करके हाइलाइटर भी अप्लाई कर सकती हूँ। एंड जो है ग्लिटर्स भी है इसमें, तो मैं अपने आई मेकअप में ग्लिटर्स भी दे सकती हूँ, मेरा आई मेकअप भी हो सकता है। एंड ब्राउज़र वाला जो इफेक्ट है ना, मैं इसी पैलेट में, क्योंकि इसमें सारे शेड अवेलेबल है और ये पैलेट जो है अफोर्डेबल है। तो आपके पास एक ऐसी पैलेट होनी चाहिए, छोटी पैलेट, जो जिसमें आपके सारे शेड होने चाहिए, जो आपको ट्रैवल फ्रेंडली जो है आपका काम निकल सके। ओके, तो ये आपके पास होना चाहिए, और हम ट्रैवल में इतना सब कुछ नहीं लेके जा सकते, इतने सारे प्रोडक्ट नहीं लेके जा सकते, तो ये ऐसी इस टाइप की एक आप पैलेट ज़रूर रखिए अपने पास, और इन सब पैलेट पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, नाउ आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर रही हूँ। आईब्रोज़ डिफ़ाइन करने की एक टेक्निक बताती हूँ। आपको सामने का जो पोर्शन होता है ना, उसे छोड़ देना है। उसके बाद के जो पोर्शन को वहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है। प्रोडक्ट हल्का सा आपका निकल चुका है, देन उसके बाद जो है आपको सामने की जो लाइन है उसको ड्रॉ कर लेना है। जो भी प्रोडक्ट बच रहेगा उसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, वो वाला पार्ट जो आपका लाइट दिखना चाहिए, पीछे का जो पार्ट है वो आपका डार्क दिखे तो चलता है। ओके, देन उसके बाद जितनी आपकी आईब्रो से ऊपर की लाइन भी आपको ड्रॉ कर लेना है, सामने का पोर्शन छोड़ना है। ओके, नहीं तो आप बोलोगे कि सामने का पोर्शन में भी लगा लूँगी, सामने का पोर्शन छोड़ना है, एंड उसके बाद का जो पोर्शन होता है बाकी पार्ट्स, उसको आपको लाइन ड्रॉ करके सारी आईब्रोज़ को फिलअप कर लेना है। अब जो मैं नीचे की जो मेरी लाइन है वो मैंने आपको शो भी दिखेंगी, एंड अगर आपका प्रोडक्ट ज़्यादा भी लग जाता है ना,
तो जो हमारा जो ब्रश है ना, उसमें जो टूल है, कॉम्ब है जो छोटा वाला, वो हमें इसलिए देता है कि एक तो कॉम्ब कर लें, और जो एक्सेस प्रोडक्ट होता है ना, वो हमारा क्या कहते हैं, रिमूव कर दें। देखिए मैं कितने अच्छे से कॉम्ब कर रही हूँ अपने फ्रंट में, जो भी एक्सेस होगा वो निकल जाता है। ये आप ज़रूर ट्राई करना, अगर ध्यान दोगे ना अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से मैंने जो है अपनी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर लिया है दोनों, एंड उसके बाद जो मैंने हाइलाइटर अप्लाई करी अपनी ब्रो बोन एंड इनर कॉर्नर में मैंने हाइलाइटर अप्लाई नहीं किया था, वहाँ अप्लाई करी हूँ, और अपना आई मेकअप जो है मैं डन करने वाली हूँ यहाँ पर। तो अभी हमारा आई मेकअप स्टार्ट हो रहा है। तो आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, ब्रो बोन एंड इनर कॉर्नर में मैं हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी। यहाँ पे जो मैं आई मेकअप करने वाली हूँ वो बहुत सॉफ्ट सटल सा आई मेकअप करने वाली हूँ, बिकॉज़ मुझे ये एंगेजमेंट पार्टी में ये मेकअप लुक डन करना था, और वेदर इतना ज़्यादा कि हीटेड, अरे बहुत ज़्यादा ही स्वेटिंग वाला वेदर चल रहा है, और ये जून का महीना जो आपको पता है किस टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा इसमें बारिश भी होती है और गर्मी भी होती है, तो बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन के लिए तो मेकअप करना बोले तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात होती है। तो बस इसलिए मैं यहाँ पे अपने आई मेकअप को सटल सा लुक देने वाली हूँ। अच्छा जी, तो अब आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। ये पीच जो शेड है मैं ये ले रही हूँ, पिंकिश पीच कलर का। इसे मैं क्या करूँगी, आउटर कॉर्नर पे रखूँगी और क्रीज लाइन पे अप्लाई। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपनी क्रीज लाइन को ज़रूर रिमूव कर लें। आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे रिमूव किया क्योंकि मुझे क्रीज लाइन पड़ चुकी है, क्योंकि सेट करने के बाद भी जो है क्रीज लाइन पड़ ही जाती है, बट आई मेकअप के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने ये शेड लेके आउटर कॉर्नर पे रखा है एंड इनर कॉर्नर पे से ब्लेंड कर रही हूँ। ये मेरा ट्रांजिशन शेड भी होगा एंड ये मेरी क्रीज लाइन वाला काम भी होगा। ओके, बस मैं यहाँ पे 2 ही आई शेडो से अपना आई मेकअप जो है डन करूँगी। दोनों आई मेकअप का काम मैं एक साथ कर रही हूँ। बहुत सॉफ्ट ब्लेंडिंग रखना है, हल्के हाथों से ब्लेंडिंग करना है एंड बहुत केयरफुली आपको आई मेकअप करना है। बहुत ईज़ी आई मेकअप है, आप सब कर सकते हो। बिगिनर के लिए तो बहुत अच्छा आई मेकअप है ये। नाउ लोअर लैश लाइन पे भी हमें यही जो है आई शेडो अप्लाई करना है। इसी ब्रश से मैं अप्लाई कर रही हूँ। कुछ भी मुझे यानी मैं अलग से टूल नहीं ले रही हूँ कि छोटा वाला टूल ले लूँ, नहीं, बिल्कुल मेरा इसी से काम हो जा रहा है ना, तो बस और कुछ नहीं। हाँ, कभी भी आप प्रोडक्ट लेते हो, आई शेडो उठाते हो ना, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी ना उठाओ, हल्का-हल्का थोड़ा-थोड़ा उठाओ। आपको 10 बार लग रहा है, आप लगाओ 10 बार, जब तक आपको वो इफ़ेक्ट ना आ जाए। मगर आप एक बार में कभी भी वो कलर ना लगाओ, तो उससे क्या होगा कि आपका आई मेकअप में पैच दिखेगा, सॉफ्ट ब्लेंडिंग नहीं दिखेगी और ब्लेंड करने में दिक्कत हो जाती है। फिर हमें जो कलर चाहिए उससे भी डार्क हो जाता है, तो इसलिए केयरफुली आई मेकअप ज़रूर करें। नाउ अब हमें इनर कॉर्नर और बीच के लिए पे मैं यहाँ पे ले रही हूँ वाइट कलर का आई शेडो, और उससे फ्लैट ब्रश से लेके इस तरह से टैप कर रही हूँ ताकि मेरी आइज़ जो है ब्रॉड लगे। अगर आपकी आइज़ स्मॉल है तो आप ये आई मेकअप ज़रूर डन कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। हाँ, उसके बाद मुझे ना थोड़ा सा कुछ कम लग रहा था, मैंने सोच के रखा था कि मुझे लाइनर तो लगाना ही है इस मेकअप में, इस एंगेजमेंट मेकअप में मुझे ना लाइनर लगाना था ही। तो यहाँ पे मैंने सॉफ्ट सा विंग लाइनर क्रिएट किया है, और अगर आपको लाइनर लगाना नहीं आता है तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं एंड यहाँ पे भी मैंने आपको लाइनर लगाना सीखा है। बहुत ही बस इस तरह से आउटर कॉर्नर पे आपको लाइन ड्रॉ करना है और उसको ड्रैग करते हुए बस छोटा सा विंग क्रिएट करते हुए स्लांट सा आपके आईबॉल के एंड पे वहाँ लगा लेना है एंड इनर कॉर्नर में मैंने बहुत बारीक सा जो है लगाया है। ओके, और यहाँ पे मैंने लैश को कर्ल किया है। लैश को वॉल्यूम अच्छा मिलता है जब हम इसको, आपको फॉल्स लैशेस नहीं लगाना है तो आप ज़रूर लैश को कर्ल करें और उससे मस्कारे की 1 या 2 शेड कोट कर लेंगे तो उससे क्या होता है, आपको अच्छा खासा वॉल्यूम मिल जाता है। तो थोड़ा-सा वेट कीजिए। देखिए यार, आपको शो करवा रही हूँ मैं बार-बार कि आपको मेरी जो लैश है वो कितने अच्छे से वॉल्यूम मिल चुकी है विदाउट मस्कारा। तो ये लैश कर्ल का कमाल होता है। उसके लिए यहाँ पे मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। मस्कारे के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का ये मस्कारा। बहुत अच्छा मस्कारा है, इतना प्यारा वॉल्यूम मिल जाता है कि बता नहीं सकती हूँ यार। सच के बहुत ज़बरदस्त मस्कारा, अफोर्डेबल मस्कारा है, बजट फ्रेंडली है और 500 के अबाव में आपको मिल जाएगा। ऑफ़र चल रहा है तो आपको 500 के समथिंग का मिल ही जाएगा। 5 टू 1600 के अंदर ही आपको ये जो मस्कारा मिल जाएगा। बहुत अच्छा मस्कारा है। ये लोअर लैश लाइन को ना इतना प्यारा इफ़ेक्ट देता है कि बहुत अच्छे, यानी आपकी जो लैशेज़ के हेयर होते हैं ना वो दूर-दूर विज़िबल होते हैं, बहुत प्यारे दिखते हैं। तो ये मस्कारा ना सच कह रही हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और मेरी फेवरेट लिस्ट में था ये कि मैं इसे बाय करूँ। मैंने ना इसे बाय किया और सच में मुझे उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा है। तो कुछ प्रोडक्ट होता है ना, हम देखते हैं ज़रूर है लोगों को, लेकिन जब हम उसे अप्लाई करते हैं कुछ चीज़ पसंद नहीं आती। लेकिन मैंने जैसे बाय किया तो हाँ, मुझे लगा कि हाँ, मैंने सही चीज़ बाय की है ना। अब यहाँ पे मैं आपको एक कॉटन बड से आपको इनर कॉर्नर लगाना सिखा रही हूँ। अगर इनर कॉर्नर लगाना नहीं आता है ना, तो आप कॉटन बड से, ईयरबड्स से जो है इनर कॉर्नर क्रिएट कर सकते हैं। ईयरबड्स जो आप ले रहे हो ना, उसकी कॉटन आपकी बहुत अच्छे से रोल होना चाहिए। एक्सेस उसका जो कॉटन है वो दिखना नहीं चाहिए। ओके, दैन उसके बाद उसको फ्लैट कर लीजिए फिंगर की हेल्प से। एंड यहाँ पे मैंने ब्लैक आई शेडो लिया। पहले मैंने ब्राउन लिया तो वो अच्छे खासा लग नहीं रहा था, तो मैंने फिर उसके बाद ब्लैक लिया और उसे लगाया क्योंकि मुझे थोड़ा सा लाइट भी चाहिए था
बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना था। उसे लेके बस आपको इस तरह से इनर लाइन में ड्रॉ कर लेना है। बहुत ईज़िली लग जाता है, बस ज़रूर ट्राई करना। ये है कि एक्चुअली में वर्क करता है, मुझे पसंद आया है। अगर आपको इनर कॉर्नर लगाना नहीं आता है तो ये टेक्निक आप ज़रूर ट्राई करना। नाउ अपर वाटर लाइन पे मैंने काजल अप्लाई करी। अब यहाँ पे नोटिस किया होगा मैंने यहाँ पे लिपस्टिक का जो ब्लैक वाला शेड है ना वो लेके मैंने यहाँ पे अपनी जो अपर वाटर लाइन पे काजल लगाया, बिकॉज़ मैंने तो ब्लैक काजल लाया ही नहीं था। मैंने बहुत सारी वैनिटी, जो मेरी वैनिटी मैंने कंप्लीट नहीं लाई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि इन सब चीज़ की मुझे नीड नहीं है। बट हाँ, मुझे नीड पड़ चुकी है। तो मैंने जुगाड़ू अटेम्प्ट करके इस तरह से मेकअप क्रिएट किया है। नाउ अब बारी आती है हमारी लिपस्टिक की। लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये फेस कैनेडा की ये 32 लिप शेड, जो कि ब्राउन कलर की है। इससे मैं अपनी लिप को ड्रॉ कर लूँगी। दैन उसके बाद मैंने मार्स की पैलेट में से रेड कलर निकाला और इसे लगाया। बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, बट ये बहुत अच्छे से शो हो रही थी, डार्क शो हो रही थी। मुझे ऐसा लगा कि इस पर मुझे डार्क लिपस्टिक लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने जो आई मेकअप दिया है बहुत सॉफ्ट सा दिया, तो उसमें मैंने सोचा था कि मैं इस पर लाइट लगाऊंगी, डार्क लगाऊंगी। तो ना लगाने के बाद ना मुझे वो पता नहीं वो लुक नहीं आ रहा था। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑफ़र, क्योंकि कई दिन से मुझे आदत हो चुकी है एक न्यूड लिपस्टिक और लाइट लिपस्टिक लगाने की, सॉफ्ट से पिंक लिपस्टिक लगाने की। मुझे पता नहीं आजकल ना डार्क जब मैं लगा रही हूँ ना तो वो मुझे थोड़ी सी अटपटी लगने लगती है। पता नहीं वो कैसी लग रही है, आई डोंट नो। वो मुझे तो ऐसा फ़ील हो रहा था, ऑफर्ड फ़ील हो रहा था, पता नहीं। बट कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप सबको मेरी ये लिप शेड पसंद आए क्या, ज़रूर बताना मुझे। उसके बाद मैंने बेस को सेट कर लिया मार्स के सेटिंग स्प्रे से। एंड यहाँ पे मैंने अपनी जो चुन्नी है वेयर कर ली है। चुन्नी डाली है, ये बहुत प्यारी चुन्नी थी। एंड यहाँ पे मैंने ये कड़े डाले, चूड़ियाँ डाली हैं। एक हाथ मेरा जो खाली रह गया, उससे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या डालूँ क्या नहीं डालूँ, तो बस मैंने बस ये छोड़ दिया। अब उसे इसलिए छोड़ दिया। और हेयर स्टाइलिंग मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, बस हेयर स्टाइलिंग मैंने किया और आप देख लो कितना डिस्टर्ब करे, मेरे बाल बार-बार सामने आ रहे थे। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता कि मैं कैसे हेयर स्टाइल करूँ। अब हेयर स्टाइल की एक तो ये भी प्रॉब्लम हो चुकी थी कि टाइम पे जब मैं ये शूट कर रही थी उसी टाइम पे मेरे छोटे बेटे को फ़ीवर भी आ गया था। तो माइंड थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो चुका था मेरा, क्योंकि वो मेरे आस-पास में आपको वीडियो में शो भी हो रहा होगा, वो बैठा था मेरी वीडियोज़ देख रहा था। तो मुझे इसका टेंशन रह के ना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसा करूँ, क्योंकि मुझे शूट भी ख़त्म करना है, क्योंकि मेरा आधा शूटअप हो चुका था और मेरे पास नेक्स्ट डे टाइम नहीं था कि मैं इतना सब कुछ शूट कर सकूँ। तो इसलिए मुझे ये शूटअप को ऐसे ही जल्दी-जल्दी ख़त्म करना पड़ा। और ये हेयर स्टाइल को मैंने ज़्यादा कुछ फिनिशिंग नहीं दी, बस इस तरह से मैंने नॉर्मली हेयर ओपन रखे एंड फ्रंट से इस टाइप से क्रिएट कर लिया है। और वो बार-बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, हेयर मुँह पे आ रहे थे, क्योंकि मुझे पंखा भी जो है चालू रखना था। मैंने तो कूलर को ऑफ रखा था, वो क्योंकि बाल और उड़ जाएँगे, तो कूलर भी मैंने ऑफ रखा था। बट हाँ, फ़ैन मैं ऑफ नहीं कर सकती थी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने कोई भी यानी स्ट्रेट नहीं किया था, कुछ भी नहीं। और पता है यहाँ पे मैंने शूट का मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मैं आज शूट कर दूँगी, इसलिए। और मैंने ना और कंडीशनर यूज़ करना भी यार मुझे याद नहीं रहा था कि मुझे कंडीशनर यूज़ करना चाहिए था, तो वो एक सॉफ्टनेस आ जाती थी, इतना प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो बस यही प्रॉब्लम की वजह से मैंने इस हेयर स्टाइल को डन किया। लिपस्टिक शेड मुझे ज़रूर बताना कि आप सबको अगर ये लिपस्टिक पसंद आई हो, शेड मुझ पे अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर बताना। बट मुझे तो ऑकवर्ड फ़ील हो रहा था, मैंने सोचा नहीं, मैं लाइट लिपस्टिक में ही मुझे अच्छा लगता है, बट मैंने यहीं पे शूट को ख़त्म करना था, तो मैंने इसे यहीं रहने दिया। सो कैसा लग रहा है आप सबको मेरा ये एंगेजमेंट मेकअप लुक? आई होप कि आप सबको ये मेरा मेकअप लुक पसंद आए हों, और कोई भी डाउट्स हो आपके तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। ओके, तो आप सबको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड सर्कल में मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। सो अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।